आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना राजधानी दिल्ली की सड़कों के हालातों को लेकर दौरा कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के कार्यों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। इसी कड़ी में उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने उत्तर पूर्व भी दिल्ली के गोकलापुरी, करावल नगर, मुस्तफाबाद विधानसभा की में सड़कों के हालातों का जायजा लिया और दिल्ली सरकार के कार्यों पर सवाल उठाए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना और उत्तर पूर्वी जिले के लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी गोकलापुरी ट्रेन और सड़कों की बादल स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बीके उपराज्यपाल बीके सक्सेना, सांसद मनोज तिवारी और क्षेत्रीय जनता व भाजपा के कार्यकर्ता व नजन सड़कों की बदहाली को लेकर जगह जगह उनका जायजा ले रहे हैं और क्षेत्र की जनता भी लगातार उनसे बात कर रही है कि कई सालों से इन सड़कों के हालात बस से बदहाल हो चुके हैं। क्षेत्र की जनता ने भी क्षेत्र के विधायक पर विकास न करने के आरोप लगाए। वहीं उपराज्यपाल बीके सक्सेना का कहना था कि इन सड़कों का जायजा मैंने ले लिया है, जल्द ही इन सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, गोकलापुरी, दिल्ली से। बहुत सारे लोगों की मांग थी इस इलाके से कि मैं एक बार यहाँ पर आऊँ। आज मैं यहाँ गोपालपुर के इलाके में आया हूँ और मैंने देखा कि ना यहाँ सड़क है, नाला पूरी तरीके से भरा हुआ है, यहाँ पर डिसेंटिंग नहीं हुई है, नालियाँ पूरी गंदी पड़ी हुई हैं, रोड, लोग बहुत परेशान हैं। इन ह्यूमन कंडीशन में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आज मैंने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कल से यहाँ पर काम शुरू किया जाए। सबसे पहले इस नाले की सफाई का काम होगा, ये ड्रेन है बड़ी वाली। उसके बाद यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जिस तरीके से और जगहों पर साफ करके खाद लगा के गजीबो बनाए गए हैं जिन लोगों को बैठने के लिए, उनको बनाया जाए। नालियों की सफाई एमसीडी कल से शुरू कर देगा। रोड रिपेयर के लिए भी टेंडर कराने की बात मैंने की है, जल्दी से जल्दी टेंडर करा के उनको रोड रिपेयर कराया जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि 2 से 3 महीने के अंदर इस इलाके को पूरी तरीके से बदल दें। यहाँ के लोगों को जो तकलीफ हो रही है, मैं देख सकता हूँ कि किन हालातों में यहाँ पर लोग रह रहे हैं और इसके लिए हम डेफिनेटली काम करेंगे। सर, पिछले करीब 15 से 20 साल से लोग ऐसे ही रह रहे हैं और जब यहाँ पे मानसून आता है तो यहाँ नरक की जिंदगी हो जाती है। यहाँ अभी इस वक्त पानी नहीं बरसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी नर्क जैसी ही जिंदगी है। मैं समझ सकता हूँ जिस वक्त पानी बरस जाता हो तो यहाँ क्या हालत हो जाते होंगे, लेकिन मैं यहाँ और अपने सांसद साहब को भी विश्वास दिला के जा रहा हूँ कि कल से काम यहाँ पर शुरू होगा और हम 2 से 3 महीने की मॉनिटरिंग करेंगे। और परिचय जानना चाहेंगे सर? आज ग्राम प्रधान सोनू सूर्या पहलवान, भाजपा में जिला प्रभारी हूँ इस मोर्चे में। बात करी जाए आपके क्षेत्र में, आज गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र में एलजी साहब का दौरा हुआ, क्या कुछ कहना है? 2 जनवरी 2024 को एलजी साहब ने 380 गांवों के प्रधानों को बुलाया गया था। गोकलपुर गांव की तरफ से मेजबानी मैंने की थी ग्राम प्रधान होने के नाते, और वहां हमने ये पॉइंट रखे थे अपने कि हमारे गांव में शमशान घाट, गांव की रोड और मेट्रो का नाम, ये 3 चीज हमारी प्रमुख समस्याएं थी। तो उसी दौर के नाते आज एलजी साहब का पूरी दिल्ली में दौरा चल रहा है और जमुना पार में पहली बार आना हुआ गाँव गोकलपुर में इनका। सड़कों के हालातों की बात करें तो पेरिस की भी बढ़िया सड़कें हो रही है। एलजी साहब के घुटने तक आज कीचड़ है, ये सबूत है कि गोकलपुर की गांव कैसी है। हमें ना कुछ बोलने की आवश्यकता है, एलजी साहब के खुद आज जूते और उनकी जो पैंट है वो हालात बता देंगी कि कैसी सड़क है। आज वो आए हैं तो कंक्रीट डाली गई है, अन्यथा 4-4 फुट के 3-3 फुट के गड्ढे यहाँ नॉर्मल रहते हैं। और गर्मियों में आधे से ज्यादा गाँव टीवी का मरीज है सिर्फ डस्ट की वजह से। धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है। आश्वासन देकर आश्वासन सांसद साहब ने भी दिया था चुनाव के दौरान कि 100 दिन के अंदर सबसे पहले प्रमुखता से सड़क को बनाया जाएगा, और उसी कड़ी में आज सांसद जी एलजी साहब को लेकर आए हैं। उन दोनों का मैं धन्यवाद करता हूं कि कम से कम वो देखने के लिए आए, क्योंकि जो यहाँ के विधायक हैं उनको हम 10 बार कह चुके हैं, उन्होंने आधा गाँव बनाया है और सामने उनका होर्डिंग लग रहा है 400 करोड़ रुपयों के लिए। वो केजरीवाल जी का धन्यवाद कर रहे हैं। तो 400 में से अगर 4 करोड़ भी वो गोकलपुर में लगा देते तो शायद अगली बार भी लोग उन्हें स्वागत के लिए बुलाते। दुर्भाग्य का बात है कि गोकलपुर में उस विधायक का किसी ने स्वागत भी नहीं किया, क्योंकि उन विधायक का ये कहना है कि जहां से मुझे वोट मिलेगा वहां मैं विकास करूंगा, जहां मुझे वोट नहीं मिलेगा वहां से मैं विकास नहीं करूंगा। सड़क को लेकर कल विधायक जी ने उद्घाटन भी किया था और गौरीपुर की जनता ने इसका विरोध भी किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप मीडिया बंधु हैं, इस नाले का 3री बार विधायक जी ने नारियल फोड़ा, तो मुझे आशा है 4थी बार भी वो जल्दी फोड़े। सर धन्यवाद। मैं गोकलपुर गांव का निवासी हूं, सबसे पहला परिचय मेरा ये है। बाकी भाजपा के गोकलपुर मंडल से यहाँ पदाधिकारी हूँ और सांसद प्रतिनिधि के नाते काम भी करता हूँ। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि हम राजधानी दिल्ली की सड़कों को पेरिस बना देंगे, क्या आपको लगता है? बिल्कुल सत्य कहा था उन्होंने। आज पेरिस की झलक आप सबने देखी है।
आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सांसद मनोज तिवारी जी का, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि मैं अगली बार आऊंगा तो सड़क को बनवाऊंगा। इस कड़ी को कड़ी से जोड़ते हुए वो एलजी साहब को भी लाए हैं। सबसे पहले एलजी साहब मनोज तिवारी जी और आप सब मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। वो आए हैं और आप सब कवरेज करेंगे तो निश्चय ही हमारी बात ऊपर तक जाएगी और हमारी बात की सुनवाई होगी। एसपी साहब ने दौरा किया तो कुछ आश्वासन मिला गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? पहली बात तो सर ये कि ये हम भाग्यशाली हैं, आज दिल्ली के अंदर गोकुलपुर गांव के अंदर कोई पहला एलजी है जिसने इस जमीन पर पैर रखा है। आज से पहले कोई एलजी यहाँ पर आया ही नहीं है। और दूसरी बात, इतनी कीचड़ इतनी गंदगी यहाँ पर है। मैं पूरी दिल्ली के अंदर जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली है, और उत्तर पूर्वी दिल्ली का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र गोकुलपुर विधानसभा का गोकुलपुर वार्ड है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ साहब, आप देख सकते हैं यहाँ पर बरसात का मौसम, आप खड़े होकर के आंख बंद करके चल नहीं सकते सर। या पूरा जाम, या धूल, या गंदगी, या कूड़ेदान के अलावा कुछ भी नहीं है सर। जब विधायक जी से बात करते हैं वो कहते हैं मैंने 400 करोड़ रुपया गोकुलपुर की विधानसभा के लिए खर्च किया है। सर वो यहाँ पर उनको बुलाते हैं, वो कहते हैं गोकुलपुर गांव से मुझे वोट नहीं मिली, गंगा यार्ड से मुझे वोट नहीं मिली, इसलिए मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। हमने उनसे कहा कि सर जिन्होंने आपको वोट दिए हैं आप उनके लिए सड़क बनवा दीजिए, हमारे लिए मत बनवाइए, कम से कम आप उनके तो सड़क बनवाइए। आज निकल करके और आपको भी कुछ आश्वासन देख रहे हैं? हमें सर आश्वासन तो अभी नहीं मिला, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे एलजी साहब और मनोज तिवारी जी मिलकर के हमारी संकट जो समस्या है उसका समाधान जरूर करेंगे। साथ ही एक बात तो बता दूं आपके माध्यम से, मैं ये वजीराबाद हमारे दिल्ली का बहुत बड़ा रोड है, और इससे सिर्फ 1 किलोमीटर पीछे जो यमुनोत्री मार्ग कहलाता है, मुजफ्फरनगर सामने मार्ग कहलाता है, वहां से जौहरीपुर और गोकुलपुरी का मेट्रो स्टेशन है। इसकी दूरी मुश्किल से 1 से 1.25 किलोमीटर की होगी, और ये दिल्ली का क्षेत्र है, और इसकी मांग हम पिछले 20-30 सालों से कर रहे हैं, वजीराबाद मार्ग को सहारनपुर सामने मार्ग से जोड़ने की, लेकिन किसी ने आज तक इस रोड को जोड़ा नहीं है। इसकी सुध नहीं ली है, नारियल फोड़ते हैं चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं चले जाते हैं। पूरी विश्वास है कि इस बार सड़क बनेगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।